हाय, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम अजय है और मैं एक राइटर हूँ जो हर एक स्टोरी को इमोशनल और दिल से लिखता हूँ। तो आज की जो स्टोरी है बहुत ही खास है, जिसका नाम है हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये स्टोरी पढ़ने के बाद आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे, तो आप इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ना। चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक पुरानी कहावत है कि प्यार अंधा होता है, और ये सच है, क्योंकि जब हम प्यार में होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखता सिवाय अपने प्रियतम के। एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। किसी से झूठ बोलना, न फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम। उसी क्लास में एक लड़का था, वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी तो लड़की की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी तो दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। पेड़ बहुत छोटा था, बूंद छन छन उसके नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू न कर सका। उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मान गई। लड़की मन ही मन चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई, और इसी तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़की की इस प्यारी सी बात को सुनकर अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर लड़के से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग इसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, पगलू, अब तुम्हारी दूरियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिन एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरे जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग इस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर वह रुआं सा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट सा गया। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बातों पर काबू पा लिया और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लड़का धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम हमेशा दोस्त रह सकते हैं। लड़की यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसके दोस्त जरूर आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। लड़के ने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था, और साथ में ही एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा।
वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर। अगर किसी से मोहब्बत करना है तो उससे उम्र भर निभाना। क्या पता आपका हाल भी ऐसा ही हो जाए, जो उस दिन के बाद ना तो जी सका ना मर सका। उसकी सारी जिंदगी पछतावे और अफसोस में घुट घुट कर कट रही है। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम था प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो आप कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। कहानी सुनने के बाद रोंगटे से खड़े हो गए। मैं बता नहीं सकता दोस्तों, जब ये मैं कहानी लिख रहा था तो मेरा हाल भी कुछ इसी तरह हुआ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कुछ बोल नहीं सकता मैं। कोई प्यार इस तरह कर सकता है, पता नहीं था। गाइस, मैं इतना ही कहूँगा कि प्यार करना है तो उसे ज़िंदगी भर उसका साथ देना। मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।